हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, देखिए सीटेट आपका 7 जुलाई को है, बिल्कुल अब नजदीक है आपका सीटेट। आई होप आप सभी ने तैयारी कर ली होगी बेहतरीन तरीके से, क्योंकि सीटेट पूरा एनसीईआरटी बेस है। तो एनसीईआरटी भी आपने पढ़ ली होगी, पेडागोजी की भी प्रैक्टिस कर ली होगी, प्रीवियस ईयर्स भी लगा लिए होंगे। लेकिन जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है यहाँ पे कि एग्जाम का जो टाइम मैनेजमेंट का यहाँ पर खेल होता है, ये हर चीजों पर भारी पड़ जाता है। यानी कि चाहे आपने एनसीईआरटी बेहतरीन तरीके से पढ़ी हो, चाहे आपने पेडागोजी की खूब प्रैक्टिस की हो, और चाहे आपने एक एक सिलेबस जो है, सिलेबस का एक एक टॉपिक जो है, पूरा सिलेबस जो है ये आपने समाहित कर लिया हो, लेकिन प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट। और यहाँ पे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं जब आपका आता हुआ भी छूट जाता है। यानी कि ये बहुत दुखद होता है कि जब जब बच्चे जो एग्जाम देकर आते हैं, उनका एक ही बात होती है कि मैम टाइम कम पड़ गया, कि मैम टाइम निकल गया, हम पूरे क्वेश्चन ही नहीं देख पाए, या बहुत ही लॉन्ग पेपर था, बहुत ही लंबे लंबे क्वेश्चन दिए गए थे। तो देखिए इसमें 75 नंबर की पेडागोजी आएगी। देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो है भाई, इसमें 75 नंबर की पेडागोजी देखने को मिलती है ना। और ये पेडागोजी हो और 75 नंबर का कंटेंट होता है ना। तो ये दोनों ही यहाँ पे, क्योंकि सीटेट पूरा थ्योरेटिकल बेस है। अगर हम बात करें तो पेडागोजी जो है, इसमें अब क्या होते हैं, खूब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे और उनके काफी बड़े बड़े जो है ऑप्शंस भी दिए होते हैं। वो आपको देखना भी सभी को है, ध्यान भी सभी को दे देना है। वो इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आयोग काफी घुमा के देता है, वो चाहे कंटेंट बेस हो चाहे पेडागोजी बेस हो। अब ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा आपको दे देगा, कहीं ना कहीं वो आपको घुमाएगा। और इसमें आपको हर चीज में, चाहे वो कंटेंट हो चाहे वो पेडागोजी हो, इसमें आपको लेवल जो है हमेशा रहता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से सब कुछ एकदम दे देगा, एकदम हाई लेवल का, नहीं। ये होता है यहाँ पर इजी टू टफ, है ना, इजी टू टफ होता है अगर हम बात करें तो। अब यहाँ पर क्या कहा गया, तो इजी टू टफ होता है। अब यहाँ पर कहा क्या गया है कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि 75 नंबर यहाँ पर ये रहे और 75 नंबर ये रहे, लेकिन यहाँ पे ये तो सही है, आपने पेडागोजी को अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है, कंटेंट को अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है, लेकिन जो एग्जाम से पहले जिसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, है ना। क्योंकि ये तो आपको करना ही था, लेकिन आप जो हो सीधे क्या है, कंटेंट, प्रीवियस ईयर, और यहाँ पर PYQ हुआ, कंटेंट हुआ, पेडागोजी हुआ, ये करके आराम से चले जाते हो एग्जाम देने। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रट के चले गए, सारे क्वेश्चंस लगा के चले गए, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आप करते ही नहीं हो, जो कि पेपर से पहले होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि जब पेपर में गए सिर्फ आपको वहां पे टाइम का ध्यान रखना है कि वहां पे हमारे पास 2.5 घंटा ही है तो अब हमें इतने में ही पेपर करना है। ये पेपर से पहले आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, और तभी आप पेपर में पास हो पाओगे। यहाँ पे कि टाइम मैनेजमेंट अब करना कैसे है, यहाँ पर भाई आपने सारी चीजों को देख लिया, है ना, आपने सारी चीजों को देख लिया कि यहाँ पे पेपर से पहले टाइम मैनेजमेंट करना कैसे है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो, है ना, कभी भी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो, एक प्रीवियस ईयर पकड़ो, है ना, एक प्रीवियस ईयर पकड़ो, जैसे कि सपोज दैट 2024 का प्रीवियस ईयर है। अब इसको जब आप लगाओ तो इसमें टाइम जो है वो देख कर लगाओ भाई, टाइमर लगा के लगाओ,
और यहाँ पे टाइम जो है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो 2.5 घंटे का, है ना, जो कि आपको मिलता है, ठीक है। और ये 2.5 घंटे में आप पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, ये देखो। ये एग्जाम से पहले होना चाहिए। बच्चे जाते हैं सीधे एग्जाम देने कि हमें टाइम जो है 2.5 घंटा मिल रहा है उसमें खत्म करना है, लेकिन ये प्रैक्टिस आपकी पहले से होनी चाहिए कि आप 2.5 घंटे में ये जो प्रैक्टिस सेट है इसको सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पा रहे हो। या आपको ऐसा तो नहीं है कि एक प्रैक्टिस सेट को करने में 3 घंटे लग रहे हैं कि 4 घंटे लग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, और इसको देखने के लिए धीरे धीरे जो आप कई सारे प्रैक्टिस सेट लगाओगे टाइम के साथ में, तब ही ये टाइम मैनेज हो पाएगा। इसके साथ साथ अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी करना चाहते हो तो देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया गया है। तो यहाँ पे जब भी आप यहाँ पर टाइम देखेंगे, है ना, तो जैसे कि CDP अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि अगर एक सब्जेक्ट की बात करें तो सिर्फ CDP अगर आप कर रहे हो, 30 क्वेश्चंस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको 30 मिनट का टाइम लगा लेना है, ठीक है। अगर 60 क्वेश्चन कर रहे हो तो 60 मिनट का टाइम लगा लेना है, इस तरीके से। यानी कि आप एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा ना दो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो SST हो, चाहे वो साइंस हो, इस तरीके से। अब जैसे कि कुछ बच्चों का होता है टाइम मैनेज करना कैसे है, अब यहाँ पे यही होता है। जब आप ये देखिए, ये तो हुआ सब्जेक्ट वाइज। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये जो आप जल्दी कर पाओगे ये प्रैक्टिस से ही आएगा, जाहिर सी बात है। अब जैसे कि 2024 का आपने प्रैक्टिस सेट उठाया, जैसे कि सपोज दैट 2024 का जो जनवरी में हुआ था, है ना, जो जनवरी में हुआ था एग्जाम, अब यहाँ पे ये जो प्रीवियस ईयर है ये उठाया आपने, है ना, प्रीवियस ईयर जो है ये उठाया आपने। अब इसमें क्या देखा आपने यहाँ पे कि यहाँ पे आपने टाइम लगाया यहाँ पे 2.5 घंटा। अब आपने देखा कि जो CDP थी, हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो हैं CDP और हिंदी, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना। CDP हुआ, हिंदी हुआ, और यहाँ पे अगर EVS अच्छे से आता है तो EVS हुआ, है ना। अब इसको सपोज दैट आपने क्या कर लिया, यहाँ पे हो सकता है कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो, एकदम हलवा आपके लिए हो, तो हिंदी आप 15 मिनट में कर लो सपोज दैट, ठीक है। यहाँ पे CDP है, क्वेश्चन आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, हो सकता है आप इसको 20 मिनट में कर लो, है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आपने टाइम का कम यूज किया है, तो जैसे बच्चों को थोड़ा मैथ में ज्यादा टाइम लग जाता है ना, मैथ्स में ज्यादा टाइम लग जाता है, तो यहाँ से जो आपने टाइम बचाया है, यहाँ से जो आपने टाइम बचाया है, इसका यूटिलाइज आप इसमें कर लोगे, इसका यूटिलाइज आप इसमें कर लोगे, और ये ओवरऑल आएगा आपको जब आप एग्जाम से पहले ही एक ऐसा माहौल बना के यहाँ पर प्रीवियस ईयर लगाओगे कि जैसे आपका एग्जाम ही है, तभी आप ये टाइम मैनेज कर पाओगे, वरना कर नहीं पाओगे। मेरी बात को अगर समझिएगा, गौर करिएगा, क्योंकि ये चीजें तब समझ में आती हैं जब आपका 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, या फिर अगर हम बात करें कि टाइम की वजह से आता हुआ छूट गया, तो उसमें ही ये सारी चीजें समझ में आती हैं। तो यहाँ पे जैसे कुछ बच्चे CDP में महारत हासिल किए होते हैं, हिंदी में महारत हासिल किए होते हैं, तो ये लोग जल्दी कर लेंगे, जाहिर सी बात है इसको। और कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोगों की हो सकता है मैथ काफी अच्छी हो, है ना भाई, उन्होंने लगातार मैथ पढ़ी है, तो कुछ लोगों की मैथ अच्छी होती है, कुछ लोगों की हिंदी अच्छी होती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या जल्दी कर लेते हो, और किसमें आपको, किस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कहाँ से टाइम अपना बचाना है और कहाँ उसका यूटिलाइज करना है उस टाइम को, क्योंकि आपके लिए 1 मिनट ही है एक क्वेश्चन के हिसाब से।
तो यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि टाइम मैनेजमेंट का भी ये चीज होती है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो जो आपको 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन है, 100% श्योरिटी वाले आप स्टार्टिंग से करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए मैथ में भी होता है कि 15 नंबर की पेडागोजी आ जाती है, तो जिस पे आप 100% श्योर हो उसके गोले भरते चलो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है गोले भरने के लिए एंड का वेट करते हैं कि हम पहले लगा लेते हैं बाद में भरेंगे, उसमें जो है आप गलतियां करते हो। नहीं, यहाँ पे जो है आप लोग पहले से ही यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि एग्जाम टाइम पे आपको गोले टाइम टू टाइम भरते रहना है, जिसपे 100% श्योरिटी है उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपके रह गए उस पर आप सोच विचार करिए, वो अलग चीज है। दूसरी चीज ये है कि जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, प्रीवियस ईयर्स लगाओगे, तो उसमें एक चीज और भी ध्यान रखनी होती है। चाहे तो काफी सारे देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपको क्या मिल जाता है, OMR मिल जाती है किसमें, डाउनलोड। नॉर्मली जब आप OMR डालेंगे यहाँ पे इमेज में तो काफी सारी OMR मिल जाएंगी नॉर्मल, जो सिंपल होती हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो इसको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहो तो एक काम ये भी कर सकते हो कि OMR का फोटो स्टेट निकलवा लो, है ना। एक फोटो स्टेट निकलवा लो, फोटो स्टेट निकलवा लो अपने प्रीवियस ईयर जितने भी लगा पाओ उसके अनुसार, और OMR की फोटो स्टेट निकलवा के आप जब टाइम मैनेज करते हो ना, जब टाइम मैनेजमेंट वाला आप काम करोगे एग्जाम से पहले, यानी कि अपने घर में जब टाइम लगा के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उसके साथ साथ जो OMR होती है उसमें जो आप गोले भरते हो वो भी भरते चले जाओ। यानी कि उससे आपकी OMR की प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपको किस तरीके से चीजों को यहाँ पर मैनेज करना है। तो OMR अगर आप फोटो स्टेट निकलवा लेते हो टाइम के साथ, यहाँ पे गोले भर भर के और अपना प्रीवियस ईयर लगाते हो, तो इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं होता है टाइम को मैनेज किस तरीके से करना है ये समझने के लिए। और ये क्योंकि ये सिर्फ बच्चा जाता है और सिर्फ एग्जाम में इस चीज को फॉलो करता है, लेकिन ये प्रैक्टिस पहले जरूरी होती है कि एग्जाम में आप जो हो एकदम जाओ और आपका पहले से प्लानिंग बनी हो कि किस तरीके से हमको चीजें करनी है या किस तरीके से हमें टाइम को अपने ध्यान में रख के करनी है चीजें। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।